हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। और लास्ट क्लास में हमने 160 नंबर तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और इस क्लास में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए जो क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन है, उसके साथ आपका DSSB है या एस्टेट है या केवीएस है या रेलवे टीचिंग एग्जाम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है, क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ओशन। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि देखिए यहाँ पे बात हो रही है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की टेम्परेचर ऑफ ओशन। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ओशन के टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करने का काम करते हैं। जिसमें से जैसे फैक्टर्स हैं आपके लैटिट्यूड्स हैं, ओशन करंट्स हैं, प्रिवलिंग विंड्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है। अब इनमें से देखिए कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट। देखिए नोट जैसे क्वेश्चन है जहाँ पे नोट पूछा हुआ है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन हाँ करता है, शेप ऑफ द सी करता है, प्रिवलिंग विंड एंड ओशन करंट्स करते हैं। उसके साथ है लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स क्या नहीं करती हैं, टेम्परेचर ऑफ ओशन को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे लेटीट्यूड्स जरूर करते हैं लेकिन लाइन्स, यहाँ पे जो वर्ड है लाइन्स हैं तो लाइन्स ज़्यादा इसमें किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटू। अब यहाँ पे इंटर माउंटेन प्लेटू आपको समझना है तो ये क्या होते हैं। देखिए इस तरह का कोई प्लेटू है जो कि क्या हो, सराउंडेड हो किससे, माउंटेन रेंज से। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई ऐसा प्लेटू है जो कि सराउंडेड हो किससे, माउंटेन रेंज से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लेटू क्या होते हैं। तो देखिए प्लेटू ऐसे हैं कि जो टेबल लैंड एरियाज है, क्या है, टेबल लैंड एरियाज है कुछ इस तरह से। यानी सी लेवल से आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये अपर एरियाज में देखने को मिलेंगे। और ये जो प्लेटू है वो सराउंडेड हो किसी भी माउंटेन रेंज से। तो आंसर हमारा तिब्बतन प्लेटू। अच्छा जनरली जो प्लेटू है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए जो प्लेटू का फॉर्मेशन है वो या तो आपको प्लेट मूवमेंट्स की वजह से देखने को मिलेगा या दूसरा जो प्लेटू का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा वो वोल्केनिक एरप्शन से देखने को मिलेगा। इस तरह से मान लो कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जो डेक्कन प्लेटू एरियाज है, वो किसकी वजह से है, तो वो वोल्केनिक एरप्शंस के लावा के फॉर्मेशन या लावा के सोलिडिफिकेशन से बना हुआ क्या है, प्लेटू है। और यहाँ पे इंटर माउंटेन पूछा हुआ है तो आंसर क्या है हमारा, तिब्बतन प्लेटू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 163। अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आपको दी हुई है जिसमें क्या है, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज हैं और उसके साथ जोग्राफर्स हैं। तो उसको आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी है जैसे आपके स्लाइडिंग कंटेनेंट थ्योरीज है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, जियोस्क्लाइन ऑर्गन थ्योरी है और थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। देखिए यहाँ पे थ्योरीज की अलग अलग इलोब्रेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैच करना है। तो जैसे स्लाइडिंग कंटेंट थ्योरी है वो किसकी है, तो डेले की है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है वो जेफ्रे की है। और जियोस्क्लाइन ऑर्गन थ्योरी है वो किसकी है, कोबेर की है। और थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसकी है, होम्स की है। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वर्टिकल सब सरफेस क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजिक जोन्स। अब देखिए यहाँ पे आपको यह समझना है कि जिस तरह से आपका अपर क्रस्ट एरिया है उसी में आपके हॉरिजन्स होते हैं किसमें, सॉइल में। और उसी सॉइल हॉरिजन में आपका जो फर्स्ट जोन है वो एरेशन जोन है और सेकंड जोन है आपका सेचुरेशन जोन है। और उसी जोन के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, वाटर टेबल देखने को मिलता है। ये आपके जोन है। उसके बाद स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जोन ऑफ एरेशन इज द टॉप मोस्ट जोन लेइंग इमीडिएटली अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ ये बात सही है। उसके बाद सेकंड, द सरफेस सेपरेटिंग द जोन ऑफ एरेशन फ्रॉम द जोन ऑफ सैचुरेशन इज कॉल्ड एज अ वाटर टेबल। हाँ ये बात सही है। द जोन ऑफ कन्फाइंड वाटर प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। हाँ ये बात सही है। तो देखिए जो वाटर टेबल है यहाँ से जो भी वाटर बॉडी है वो अपर एरिया तक क्या करती है, मूव करती है। और जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है वहाँ पे वाटर सप्लाई को एप्लीकेबल करती है। अच्छा यहाँ पे किस एक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो आंसर है कैपिलरी एक्शन की वजह से। किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 165। यहाँ पे पूछा हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन। देखिए सैलिनिटी के काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मीन्स ओशन में आपको सैलिनिटी लेवल कम और ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आपका लैटिट्यूड्स है, उसके साथ आपका फ्रेश वाटर है, या आपका इवोपरेशन है, या अमाउंट ऑफ हीट है।
तो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर है आपका सेकंड, जैसे सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इंक्रीज इन मिड लैटिट्यूड्स अप टू द सर्टेन लिमिट एंड देयरफॉर या देयर आफ्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। हाँ, ये बात सही है। इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है। अब यहाँ पे जो इक्वेटर जोन है, ये जो जोन है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिसीव होती है। और अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा रिसीव होने के कारण यहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा। और देखिए, इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी लेवल अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे जैसे साउथ की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो सैलिनिटी लेवल आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 166। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंसिडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर के बारे में बात हो रही है, ऑन द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो करेक्ट देखना है, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एंड सेकंड। तो ग्राउंड वाटर है 29.9% और ग्लेशियर है 68.7%। देखिए, जो परसेंटेज है वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ अलग देखने को मिल सकती है। जैसे ग्राउंड वाटर की आपको किसी बुक में मिलेगी 30.1 और यहाँ पे दे रखी है 29.9%। तो आपको अप्रोक्स यहाँ पे याद रखना है, ग्लेशियर्स का है 68.7%। उसके बाद लेक्स का पूछा हुआ है, तो लेक्स का कितना आएगा, हालांकि ये गलत है। तो लेक्स सरफेस वाटर में आएगी। लेक्स और रिवर का एक्सेट्रा लगभग 1.2% के आसपास होता है। कितना, 1.2%। तो स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 167 है। यहाँ पे एल्बिडो के बारे में पूछा हुआ है। एल्बिडो क्या होता है, देखिए आपको ये समझना है कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। सन से क्या आती है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस आती हैं और उसी शॉर्ट वेव रेडिएशन में, ठीक है, उसी शॉर्ट वेव रेडिएशन में हीट, यूवी प्लस लाइट आती है, ठीक है। और अर्थ पे ये अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होती है। कुछ अर्थ का एटमॉस्फेयर इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आपको ये यूनिट दी हुई है, टोटल कैलकुलेशन निकालना है। उस कैलकुलेशन के बाद आपको 132 यूनिट्स आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए ये भी समझ रहे हैं कि अर्थ ना तो ज़्यादा गुड कंडक्टर है हीट का और ना ही बैड कंडक्टर है, ठीक है, ना ही गुड है ना ही बैड कंडक्टर है। दूसरा, यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन से ही क्या आती है, आपकी हीट अमाउंट रिसीव होती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं कि देखिए शॉर्ट वेव रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो कैसी होती है, हाई, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन की कैसी फ्रिक्वेंसी लेवल होगी, हाई होगा। और अर्थ जैसे रिफ्लेक्ट करता है जो भी अमाउंट ऑफ हीट को, वो किस फॉर्म में करता है, तो LWR फॉर्म में करता है। किस में करता है, LWR फॉर्म में। और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म है और इस लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म की फ्रीक्वेंसी लेवल कैसी होती है, तो लो होती है, ठीक है। तो रिवर्स याद रखना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 168। देखिए क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेक्स इज करेक्टली सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ 70% इन दैम। तो आंसर आपका ग्रेट साल्ट। देखिए ग्रेट साल्ट में कितना है, USA में है ये, तो 270 PSU है। कितना है, 270 PSU। आप कहोगे सर ये PSU क्या है, तो देखिए सैलिनिटी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, PSU में ही कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। और ये 1 लीटर के अकॉर्डिंग होता है, यानी 1 लीटर में कितने परसेंट आपका क्या है, सॉल्ट है। उसके बाद है आपका डेड सी है। डेड सी आपका एरिया कौन सा है, तो बिटवीन इजराइल है, जॉर्डन है, पैलेस्टीन एरिया है। उसके साथ ये 270 से लेके 300 के आसपास आपको देखने को मिलेगा PSU। देखिए या तो परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर लेंगे या PSU में कर लेंगे। उसके बाद लेक वॉन है, ये आपकी टर्की में है, लगभग कितना है, तो 22 PSU, ठीक है। तो आपका 168 का राइट आंसर है ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी एंड लेक वॉन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 169। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, लेटेंट हीट के कारण आपकी जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो जाती हैं, इवोपरेट हो जाती हैं और आपके एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है, आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यानी एयर कंपोजिशन में आपने पढ़ा हुआ, एयर कंपोजिशन में क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और डस्ट होते हैं। तो एक गिवन टेम्परेचर में जो भी सेचुरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इट मेजर्स हाउ क्लोज ए गिवन पार्शियल ऑफ एयर इज अ टू सैचुरेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 170। यहाँ पे AR क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेफर्ड टू फ्लाई एरोप्लेन्स। हाँ ये बात सही है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर लेयर इज रिलेटिव स्टेबल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 171। देखिए लोकल विंड के बारे में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट चिनूक विंड्स। आप देखते हैं यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही हैं।
देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि दीज आर लोकल वर्टिकल विंड्स एंड लार्जली इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन ऑफ द अफेक्टेड एरियाज लोकली। हाँ, यहाँ पे याद रखना है कि लोकली इफेक्ट करती है, यानी आपकी रीजनल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद दिस विंड्स आर नोन एज द नेम ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद चिनूक विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो हीटर एज द स्नो प्रेजेंट ऑन ग्राउंड सरफेस मेल्ट ड्यू टू सडन राइज इन टेम्परेचर। हाँ, ये बात सही है। देखिए जो चिनूक लोकल विंड है वो क्या करती है, टेम्परेचर को एकदम से बढ़ाती है। और देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जो आपका स्नो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नो हीटर। देखिए आपके जो विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। यानी अगर पूरी कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 172 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका मैच लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट नंबर 1 है और लिस्ट नंबर 2 है। आपको कुछ लैंड एरियाज दिए हुए हैं, जैसे ग्रीन माउंटेन है, अमर डेवलप माउंटेन है, टेबल माउंटेन है और रेनबो माउंटेन है। इसको आपको मैच करना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपका जो ग्रीन माउंटेन है वो यूएसए में है। उसके बाद आपका एमर डेवलप माउंटेन है वो आपका नेपाल में है। उसके बाद आपका टेबल माउंटेन साउथ अफ्रीका और रेनबो माउंटेन आपका चाइना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 173। अब देखिए 173 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एनिमल इन्वॉल्व मास एक्सोडस। देखिए जो मास एक्सोडस स्पीसीज हैं वो कौन सी हैं, जो कि क्या करती है, रैपिड डिस्पर्सल करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक रैपिड क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो आंसर है आपका रैपिड डिस्पर्सल, ठीक है। तो लार्ज मूवमेंट आपको याद रखना है यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिव किंगडम ऑफ ऑल द फ्लोरल किंगडम्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ किंगडम्स आपको 6 टाइप का देखने को मिलेगा और मोस्ट एक्सटेंसिव कौन सा है, तो बोरेल रीजन है, ठीक है। इनको होलोरेटिक टाइप ऑफ किंगडम भी बोलते हैं। और इसके अलावा नियोट्रॉपिकल किंगडम्स हैं, पैलियोट्रॉपिकल है, कैपिकल कैप आपके किंगडम है, ऑस्ट्रेलियन किंगडम है और अंटार्कटिक किंगडम है। टोटल नंबर ऑफ किंगडम्स कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन ए रिलेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम ओपन एंड ऑफ वेरियस साइज एंड काइंड्स इज डिफाइंड एज। तो आंसर हमारा इकोसिस्टम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 176 विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ वेटब्रेड एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे वेटब्रेड एनिमल्स आपको समझना है। देखिए वेटब्रेड एनिमल्स का क्या मतलब है, ये वो एनिमल्स हैं जिसमें बैकबोन फर्स्टली डिजाइन हुई थी, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम था इनका, ठीक है, और इंडोस्केलेटन उस टाइम पे डेवलप हुआ था। तो कौन से पीरियड में हुआ था, तो ये आपका आंसर है ऑर्डविकियन पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, तो 485 मिलियन से लेके ऑलमोस्ट 443 मिलियन ईयर एगो। देखिए जो क्वेश्चन है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको कोई स्टेटमेंट देंगे, कोई इवेंट देंगे और पूछ लेंगे कि ये इवेंट किस टाइम पे हुआ है, तो आपको इसको ऐसे ही समझना और याद रखना है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 176 का ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है इन द कैलिफोर्निया मेडिटेरियन बायोम द सब कम्युनिटी इज नोन बाय विच नेम। आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से है, तो इसका जो कैलिफोर्निया मेडिटेरियन बायोम है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो चैप्टरल सब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 178 अगेन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो भी आपका वेजिटेशन है वो क्या करता है, आपका एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है और कुछ एनर्जी को अपने ग्रोथ के लिए रख लेता है या रेस्पिरेशन में लॉस्ट कर देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल क्या है, टोटल है आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट, और कुछ को कंज्यूम कर लिया, रख लिया, उसको क्या बोलते हैं, आपका नेट प्राइमरी। तो नेट प्राइमरी कैसे निकलेगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन से हम क्या निकाल देंगे, एनर्जी लॉस थ्रू रेस्पिरेशन, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा एनपीपी, ठीक है। अच्छा एनपीपी को हम कैसे काउंट करते हैं, तो देखिए जो एनपीपी को हम काउंट करते हैं ग्राम ऑफ कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ओरिजिन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ प्लांट्स और लैंड सरफेस बिगिन। तो फिर अगेन आपका क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सिल्वेरियन एंड डेविनियन पीरियड। टाइम पीरियड आप याद रख सकते हो, जो सिल्वेरियन पीरियड है वो लगभग आपका 443 मिलियन ईयर है, ठीक है। डेविनियन पीरियड है आपका वो लगभग आपका 419 से लेके
359 मिलियन ईयर एगो तक। अगेन जियोलॉजिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 180, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया। तो कौन सा है आपका? इंडो बर्मा। अच्छा, इंडो बर्मा में कौन कौन से एरिया है? तो इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, चाइना है, बांग्लादेश है। टोटल फ्लोरा की कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलती है? तो 13,500 के अराउंड। उसके बाद जो फोना है उसकी स्पीसीज है लगभग 7,000 एंडेमिक्स। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आज के कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आज के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। बाय एंड हैव ए नाइस डे।